भगवान ने भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, परंतु आज ये रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसका रामायण में बहुत बार प्रसंग आया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान प्रभु श्री राम के भ्राता भरत की। ये बात उन दिनों की है जब भरत अपनी नानी के घर पर रहा करते थे। एक दिन उनके घर पर एक घुड़सवार व्यक्ति आया और भरत को यह संदेश दिया कि आपको तुरंत ही अयोध्या चलना होगा, वहाँ पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। और इतना सुनते ही राजा भरत अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। परंतु कुछ समय बाद वह अपने घर पर पहुँचे और जाते ही अपनी माँ से मिले। उनकी माँ ने भरत से कहा, तुम्हारे पिता अब एक ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। उनका परलोक गमन हो गया है। और अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर भरत जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि तभी माता कैकेयी एक बात और कहती हैं, तुम्हारे भ्राता श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए हैं। महाराजा ने उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिया है। और इतना सुनकर भरत के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। भरत ने अपनी माँ से कहा, माँ आप ये क्या कह रही हो? क्या भ्राता श्री राम से कोई पाप हो गया था या उन्होंने कोई अपराध कर दिया था? किस बात पर उन्हें ये दंड मिला है? तभी माँ कैकेयी ने कहा, उन्हें कोई भी दंड नहीं मिला है। ये सब कुछ तो मैंने केवल तुम्हारे हित के लिए किया है। मैंने ही महाराज से ये वर मांगे थे कि तुम्हें राजगद्दी मिले और तुम अयोध्या के राजा बनो और राम को वनवास मिले। और जैसे ही भरत ने अपनी माँ के मुँह से ये बात सुनी, वह अपनी माँ के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे माते, तुमने ये क्या कर दिया? वन तो आपको जाना चाहिए था, प्रभु श्री राम को नहीं। श्री राम को तो यहीं रहकर सिंहासन संभालना था। शत्रुघ्न भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने ये तुरंत ही पता लगा लिया कि यह सब कुछ किसके कहने पर हुआ है। उन्होंने अपने महल में मौजूद सारे मंत्री, सारे सभासद सबसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब तो मेरी माँ की इच्छा के अनुकूल हुआ है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और अब इस राजगद्दी पर मुझे नहीं बैठना है। इस राजगद्दी पर तो केवल वही बैठेंगे जिनका इस पर हक है, जिनका नाम प्रभु श्री राम है, और मैं अभी उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। भरत और उनकी संपूर्ण सेना चल दिए प्रभु श्री राम की खोज में। सेना उनके साथ थी। सभी अयोध्यावासी, माताएं व गुरु वशिष्ठ सभी उनके साथ थे। सभी रवाना हो गए प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए। तथा दूसरी ओर प्रभु श्री राम वन में एक कुटिया बनाकर एक पहाड़ी पर रह रहे थे और लक्ष्मण जी वहां पर निगरानी रखते थे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। और तभी लक्ष्मण की नज़र उस सेना पर पड़ती है जो कि अयोध्या से चली थी। उनके साथ अयोध्या का ध्वज भी था और लक्ष्मण तुरंत ही समझ गए कि यह सेना अयोध्या की है। लक्ष्मण तुरंत कुटिया में गए और श्री राम से बोले कि भैया, भरत का पेट अभी भी नहीं भरा है। वह संपूर्ण राज्य लेने के बाद भी अब वह हमारा वध करने के लिए आ रहा है। तभी प्रभु श्री राम ने अपने भाई को समझाया और बोले कि जो वीर होते हैं वो धैर्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। तुम धीरज रखो, इतनी जल्दी मत करो, उन्हें आने दो। और मैं ये बात जानता हूँ कि भरत हम पर हमला कभी भी नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। भरत जी वहाँ पहुँचे और सेना से बोले, आप यहीं रुको, पहले मैं जाकर उनसे मिलूँगा। भरत शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने श्री राम को बताया कि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपके वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आने लगे। भरत जी बोले, प्रभु अब आप चलिए, आपको लेने के लिए संपूर्ण सेना आई है। भूल जाइए सब बातों को, वो सिंहासन सिर्फ और सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा, प्रभु आप चलिए, रघुकुल की ये रीत होती है कि जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है। अब महाराजा नहीं है तो केवल आप ही हमारे महाराजा हैं। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, चाहे चंद्रमा अपनी शीतलता भूल जाए, चाहे पृथ्वी घूमना भूल जाए, परंतु मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। माना कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु मैंने जो उनको वचन दिया था उसे अवश्य ही निभाऊंगा। मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। भरत जी को यह समझ आ गया था कि अब यह वापस नहीं जाएंगे। तभी भरत जी ने कहा, मैं आपके खड़ाऊ ले जाना चाहता हूँ। यही खड़ाऊ
अयोध्या में सिंहासन पर विराजमान होंगे और इनकी ही आज्ञा से सभी राजकाज चलेगा। प्रभु श्री राम मान गए और बोले, ठीक है, आप खड़ाऊ ले जाओ। भरत जी उन खड़ाऊ को अयोध्या लाए, उनकी पूजा करी और उन्हें सिंहासन पर बैठाया और खुद अयोध्या छोड़कर बाहर नंदीग्राम में बस गए और 14 वर्षों तक तपस्वी का जीवन जिया और वहीं पर प्रभु श्री राम का इंतजार करते रहे। भरत जी ने 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की। ना तो उन्हें किसी ने वचनों से बांधा था और ना ही प्रभु श्री राम ने उन्हें कोई आज्ञा दी थी। वो तो केवल अपने कर्तव्यों के चलते इतना बड़ा त्याग कर चुके थे। और भरत जी की एक कहानी सिखाती है कि भाई प्रेम क्या होता है, भाइयों के बीच प्रेम कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने भाइयों का सम्मान किया और इसीलिए इस दुनिया में भरत जी के त्याग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और इस प्रसंग से सीखने को मिलता है कि त्याग हो तो भरत के जैसा हो। और यही कारण था कि भरत जी अयोध्या के राजा नहीं बने,